गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका ये लास्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, जिसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इससे पहले जो लेक्चर लिए हैं आपने सॉलिड स्टेट के मेरे यूट्यूब चैनल से, तो सारे रीड करके लास्ट लेक्चर ये है जिसके बेस पर एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप करके होमवर्क में रेडी कर लेंगे, और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मेरे से चेक करा लेंगे या मेरे व्हाट्सएप पे भी इनको भेज सकते हैं। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो कमी या डिफेक्ट रह जाते हैं उन डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में। जैसा कि आपको दिख रहा है, इम्परफेक्शन क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं आपके, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो अगर उनमें कोई डिसऑर्डर अरेंजमेंट, जो जैसे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट था, लॉन्ग अरेंजमेंट ऑर्डर था, उस ऑर्डर में जो भी डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड। ये भी दो तरह का होता है, लाइन डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, और आप दूसरी तरीके से देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा डिफेक्ट, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है, इरेगुलरिटीज फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, यानी कि पॉइंट इफेक्ट जो होता है वो सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम पे ही इरेगुलरिटी होगी, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट इफेक्ट। और एक होता है लाइन इफेक्ट। लाइन इफेक्ट में क्या होगा, जो लेटेस्ट पॉइंट है उस पर इरेगुलरिटी होगी। तो दो तरह के डिफेक्ट आप एनसीईआरटी बुक से भी थ्योरेटिकल सारा रीड कर सकते हैं। ये तो सिंपल एक नोट से मैंने जस्ट फुट नोट्स कह सकते हैं आप, इनको समझाने के लिए आपको दिए हैं। तो दो तरह के डिफेक्ट, टू टाइप ऑफ डिफेक्ट होते हैं जो हम डिसऑर्डर देखते हैं किसी भी सॉलिड में। मेन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। दो तरह के सॉलिड है, आयनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी, यानी वैकेंसी का मतलब साफ क्या है, रिक्त स्थान। जब भी लेटेस्ट फॉर्म होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसमें कोई चीज वैकेंट रह जाती है, इट मीन्स वो स्पेस खाली रह जाता है, तो एक तो उस सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाता है कांस्टेंट पार्टिकल। तो एक इंटरस्टिशियल साइड, यानी कि एक ऐसी साइड जहां पर और कोई फिल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी में स्पेस का खाली होना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, खाली तो है, उसमें कोई चीज फिल करी जा सकती है। तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं आपके नॉन आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड मेन दो इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसा लिखा हुआ है इसमें, स्मॉलर आयन कैटायन, यानी कि अगर आयनिक सॉलिड की बात करें तो एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। अब क्या है, एनायन का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और कैटायन का साइज कम होता है। तो अगर कैटायन इन आयनिक सॉलिड में अगर कैटायन डिसलोकेट, यानी कि अपने स्थान को छोड़ दे, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, नॉट चेंजिंग डेंसिटी, तो अगर कैटायन स्मॉल साइज होने की वजह से इस डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकल डिफेक्ट में, जिसमें कैटायन डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड एंड AgCl। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या है, कैटायन और एनायन दोनों का मिसिंग होना, जो कि डिक्रीज करता है डेंसिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड। AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। बाकी ऊपर तो आप पढ़ ही लोगे थ्योरेटिकल। मेन क्या है, आयनिक सॉलिड में दो तरह के डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आता है क्लासिफिकेशन। जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें कंडक्टेंस, आप जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल सारे। तो दो कंडक्टर को, सॉलिड जो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। पहले तो ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रेंज है, रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर कंपटीशन में देखा जाए तो तीनों की एक तो रेंज याद कर लेंगे, किस रेंज में किस तरह का कंडक्टर होगा। एक बैंड थ्योरी होती है, बैंड में क्या होता है, एक एम्प्टी बैंड होता है, एक फिल्ड बैंड होता है। दोनों में अगर गैप नहीं है या और ओवरलैपिंग है और इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है, दोनों बैंड के बीच में, एम्प्टी और फिल्ड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप है, तो क्या है, वेरी लो कंडक्टेंस होगी उसमें,
तो दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। और जो साइज दिया है भैया ऊपर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, स्मॉल गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड्स के लिए। ये भी एक क्या है, फिलिंग है। जितने भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होते हैं उसमें कुछ अमाउंट इम्प्योरिटीज का फिल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल में मैंने ग्रुप 14 एलिमेंट लिखे हुए हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर फिलिंग करते हैं इम्प्योरिटीज की हम फास्फोरस और आर्सेनिक की, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, उनके गैप में अगर हम ये फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स की, तो दैट इज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये डोपिंग से बनते हैं। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज को फिल करते हैं इंटरसेल साइड पे, जो ब्लैंक रह गई है हमारी। तो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ होगा तो बनेगा एन टाइप। और अगर डोपिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, इट मीन्स 13 ग्रुप एलिमेंट बोरोन एंड एल्यूमिनियम, तब जो आपका कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप बनता है। और लास्ट वन टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जितने भी सॉलिड हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह की शो करते हैं, तो उसमें देखोगे पैरामैग्नेटिक कौन से सॉलिड्स या मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से हटाओगे फिर मैग्नेटिक क्लियर हो जाएगी। डायमैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक, यानी एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उन्हें, उसके बाद भी मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक रह जाती है, दैट इज कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल में कोई मूवमेंट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, दैट इज कॉल्ड द एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक क्या है, स्मॉल नेट नेगेटिव मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द आयरन ऑक्साइड। तो विद एग्जांपल मैंने बताया हुआ है मैग्नेटिक क्या है, इसको भी थ्योरेटिकल पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। एंड इंसुलेटर और कंडक्टर, इधर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट लाइन। और ये तो लास्ट आपका जो है ये थ्योरेटिकल है, इसको एनसीईआरटी से अच्छी तरह रीड कर लेना स्टेप बाय स्टेप। और एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको आप रेडी कर लेना। तो मेरी तरफ से ये लेक्चर वाइज पूरा यूनिट सॉलिड हो गया है। कुछ यूट्यूब पे भी पढ़े हैं मेरे, और दो मैंने न्यूमेरिकल वाला और ये आपको लेक्चर अलग दिया है। तो मोस्टली ये मान लो कि 5-6 लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सॉल्यूशन के ऑलरेडी 3-4 लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, वो आप वॉच करते रहना अगले 2-3 दिन। उसके बाद एक दो लेक्चर जो होगा क्लोजिंग का वो मैं उस पर डाल दूंगा। ओके।